अस्सलाम वालेकुम। हमने बीकॉम ऑनर का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में कल देखा था कि इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक है क्या, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, और उसको हम डिफरेंट फील्ड्स में कैसे यूज करते हैं और बिजनेस में कैसे स्टैट्स को यूज करते हैं, बिजनेस में, कॉमर्स में। और उसके बाद हमने सबसे पहले देखा कि स्टैट्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट सिस्टमैटिक मैनर में हम स्टैट्स को डिफाइन करते हैं। Statistics is defined as a science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने पिछले चैप्टर में कलेक्शन ऑफ डाटा को देख लिया। डाटा को दो तरह से कलेक्ट करते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा में हमारे पास मतलब रो फॉर्म में डाटा होता है, वो कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहा होता, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आने के लिए हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमने डाटा को किस तरह से प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आना है। रो डाटा को हमने अरेंज करना है, क्लासिफिकेशन करनी होगी, टेबल्स बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, डायग्राम, ग्राफ, डिफरेंट जो है इसको प्रेजेंट करिए। हम और डाटा को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना देखेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में है कि हमने कैसे क्या करना है। देखिए वो कह रहे कि हमने पिछले चैप्टर में डाटा को कलेक्शन का तो हमने मेथड पढ़ लिया है। तो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज जर्नी वेरी लार्ज इन द कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं रो डाटा तो उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम कोई भी कंक्लूजन नहीं कर सकते उस डाटा को। लेट्स सपोज मैं किसी क्लास के स्टूडेंट से मार्क्स पूछती हूँ, हर बच्चे से मार्क्स पूछ के कि उसके इंटर में मार्क्स कितने थे, ये सारे पूछ के मैं मतलब बोर्ड पे लिखती जाती हूँ। अब वो मुझे किसी प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं होंगे, मुझे कुछ शो नहीं करेंगे तब, जब तक कि मैं उसको किसी प्रेजेंटेबल फॉर्म में ना लेके आऊँ, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना बना लूँ कि यानी कि 700 से 800 के दरमियान में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 800 से 900 के दरमियान में। इस तरह से मैं एक टेबल बना लूंगी क्लासेस का और साथ उसके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह से उसको जो है इजी विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इसे सिस्टमेटिक फॉर्म में जब आ जाएगा डाटा अरेंज होकर तो उसको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब हमारे पास जो डाटा को हमने प्रेजेंटेशन करने के डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स पढ़ने हैं। पहला हमारा क्लासिफिकेशन है, सेकंड हमारा टेबुलेशन है, थर्ड हमारा ग्राफिकल और फोर्थ हमारा डायग्रामेटिकल हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन बहुत आसान, क्लासिफिकेशन तो आपका हर जगह पे यूज होता है। जैसे कि देखिए पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी अगर कोई मतलब डिफरेंट जगहों के, जैसे कि लेट्स सपोज हम कहते हैं लाहौर में, लाहौर के कोई पोस्ट ऑफिस लेते हैं तो उसमें किसी सोसाइटी को जो है उसकी डाक जो है या जो भी उसकी टीसीएस आए हैं, डाक आई है, जो भी है उन्होंने हर जो है ब्लॉक में देके आना है। अब सोसाइटी वाले ऐसा तो नहीं करेंगे, मतलब जो सॉरी जो है पोस्टमैन ऐसा तो नहीं करेगा कि सारे जो लेटर्स हैं या जो भी आया हुआ है मतलब लोगों का मटेरियल उसको अपने उसमें बॉक्स में डालेगा और चल पड़ेगा। और जो जो उसका नाम आएगा, जैसे कि पहले उसका ए ब्लॉक में आ गया तो ए ब्लॉक में चला गया, नेक्स्ट उसका एफ ब्लॉक में आ गया तो एफ ब्लॉक में देने गया, अगला उसने पकड़ा पार्सल, सेकंड पार्सल उसने देखा तो वो फिर दोबारा से ए का था वो दोबारा से ए में आएगा देने, फिर दोबारा से कोई ई में, इस तरह से तो नहीं होगा। उसको क्लासिफाई करेगा, ठीक है। वो एक उसको अब सबसे पहले तो अपने जो उसका पार्सल होगा उसमें लिख लेगा कि ए ब्लॉक के कौन से हैं, उसने ए ब्लॉक में कौन कौन से देने हैं, बी ब्लॉक में सारे पार्सल कौन से हैं, उसमें बी में कौन से देने हैं, सी में कौन से हैं, डी में कौन से हैं, ठीक है। उसने क्या कर लिया, डाटा को होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी कि ए वाले सारे एक जगह पे रख लिए, बी वाले सारे एक जगह पर, सी वाले एक जगह पर, डी वाले सारे एक जगह पर रख लिए। तो वो डाटा को इस तरह से अरेंज कर लेगा। इसके बाद फर्दर वो ये कर लेगा कि जो स्टार्टिंग के हैं जो 100 हाउसेज उसका पहले रख लिया, उसके बाद 200 वाले हाउसेज, उसके बाद 300 वाले हाउसेज, उसके बाद 400 वाले हाउसेज, इस तरह से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसको इस तरह से टाइम भी कम लगेगा और वो इजीली हर जगह पे देखेगा। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन 1 में भी होती है, 2 में भी होती है और मल्टीपल भी क्लासिफिकेशन होती है। अगर हम एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लासिफाई तो उसको हम 1 वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर 2 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसको हम 2 वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि देखें अगर 1 वे में हम करते हैं कि हम अपना जो है बेसिकली वन क्लासिफिकेशन, लेट्स सपोज हमने कह दिया कोई हमारे पास डाटा है मेल का और फीमेल का, ठीक है, हमने डाटा लिख लिया मेल का है और फीमेल का है, इस तरह से हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। फर्दर हम डिवीजन देख लेते हैं कि इन मेल फीमेल में हमारे पास एजुकेटेड कौन से लोग हैं, ठीक है, ये एजुकेटेड का कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे अनएजुकेटेड का आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फीमेल में भी एजुकेटेड आ जाएगा और साथ में है उसके अनएजुकेटेड आ जाएगा। इसके बाद फर्दर हम देख सकते हैं कि मेल फीमेल, अब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में फर्दर हम डिवीजन ये करेंगे
ये 2 वे क्लासिफिकेशन होगी। 3 वे क्लासिफिकेशन ये हो जाएगी कि हम फर्दर ये करते हैं, एजुकेटेड पर्सन में हम देख लेते हैं कि मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। फर्दर इस तरह से हम सबको देखते जाएंगे। अगर हम 4 वे करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि अर्बन रूरल, मतलब जितने भी आप क्लासिफिकेशन करना चाहें आप उसको मजीद फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन का समझ आ गया कि हमने कोई एक कैटेगरी की बेस पे सबको क्लासिफाई कर लेना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन की हम डेफिनेशन देखने, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। ठीक है, होमोजीनियस ग्रुप्स में आपने इसको डिवाइड करना होता है। क्लासिफिकेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द डाटा इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम जब हम होमोजेनियस ग्रुप बना लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाटा को डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं वो हमारा क्लासिफिकेशन कहता है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिया कि द प्रोसेस ऑफ sorting letter in the post office, the letter are classified according to cities, further arranged according to mohallas and streets। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि सोसाइटीज है A B C इस तरह के ब्लॉक्स में हम डिवाइड कर लेंगे, या मोहल्ला में, स्ट्रीट्स में, सिटीज में, इस तरह से डिवीजन कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री में भी क्लासिफाइड बाय रिलीजन और सेक्स, इस तरह से भी, मतलब ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको डेफिनेशन आती है तो मैंने आपको कहा था कि आपने एग्जांपल जरूर साथ देने हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की टाइप्स क्या है, बेसिस क्या है, बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पे देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल, इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती है, बेस इसमें डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्वालिटी। ठीक है, सम क्वालिटी की बेस पे हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं, वो हमारा कहलाता है क्वालिटेटिव। ठीक है, सम क्वालिटी और एट्रीब्यूट की बेस पे हम करते हैं तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। और क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव वो होता है जिसमें हम क्वांटिटेटिव बेस पे करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटी, जैसे कि हमारा ऊपर जो था क्वालिटेटिव में सेक्स, लिटरेसी, रिलीजन, इंटेलिजेंस लेवल, ये सारे हमारे क्वालिटेटिव बेसिस में आ जाते हैं। और क्वांटिटेटिव में जैसे कि हार्स जो हम न्यूमेरिकल मेजर करते हैं, वेट्स, एजेस, इनकम, सभी चीजें आ जाएंगी। और ज्योग्राफिकल में हमारे पास आ जाता है ज्योग्राफिकल रीजन और लोकेशन, लाइक प्रोविंसेस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, इन सब में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, फर्दर हम देखते हैं फोर्थ टाइप है इसकी क्रोनोलॉजिकल, जो कि हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, फोर्थ जो है व्हेन द डाटा क्लासिफाइड अरेंज बाय देयर टाइम ऑफ अकरेंस। ठीक है, अब ये देखें, पहले में आ जाएगा हमारे पास क्वालिटी के अकॉर्डिंग, फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, फिर लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग। बस एक एक वर्ड आपने याद कर लिया तो आपके पास ये चारों डेफिनेशन इजीली आप कर सकते हैं। और एग्जांपल्स आपने जरूर लिखनी है इसमें। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल में टाइम सीरीज डाटा आता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी मैंने आपको बता दी, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है। वन वे क्लासिफिकेशन, when data are classified by one characteristic it is set by one way classification, यानी कि अगर हमारे पास डाटा किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे क्लासिफाइड होता है तो उसको हम कह देते हैं वन वे। और जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में भी क्लासिफाइड बाय रिलीजन एज अ मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, इस तरह से अगर आप रीजन के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये वन वे हो जाएगा। फर्दर आपने टू वे का मतलब है कि आपने दो कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे किया, जैसे कि आपने कह दिया रिलीजन भी और सेक्स की बेस पे भी, मेल फीमेल होता है और रिलीजन में भी डिफरेंट रिलीजन आते हैं। मैनी वे का मतलब होता है कि जिसमें आपने मैनी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे किया, जैसे कि रिलीजन, सेक्स और एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टेबुलेशन क्या होता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी आ जाती है और टेबुलेशन की डेफिनेशन भी आ जाती है। अब टेबुलेशन में क्या होता है कि हमने टेबल्स की फॉर्म में, उसमें हमने करना था अरेंज जो है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे हमने करना है रोज और कॉलम्स में। ठीक है, करना हमने अरेंज ये डाटा को, वहाँ पे हम कर रहे थे किसी भी कैटेगरी की बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे होते हैं इसको रोज एंड कॉलम्स की बेस पे टेबुलेशन कर रहे होते हैं। The process of arranging data into rows and columns is called tabulation. It may be simple, double, complex, depending upon the types of classification. ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टेबुलेशन। हमारे पास सिंपल टेबुलेशन होता है या वन वे टेबुलेशन। इसमें हम क्या कहते हैं, when data are tabulated according to one characteristics, it is called simple tabulation। जैसे कि देखें, tabulation of data on population of Pakistan classified by their one characteristic like religion। अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हम इसको टेबल बना रहे हैं तो इसको हम वन वे कह देंगे। अगर दो कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हम बना रहे हैं तो उसको हम टू वे कह देते हैं। ठीक है, इसके भी जो ऊपर हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी क्लासिफिकेशन की, सिमिलरली ये इसी तरह से टेबुलेशन की भी। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जैसे मैनी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे करते हैं,
ठीक है, और इसकी टेबल भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। हमारे पास टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के ये बेसिकली ये सारे इसके क्या है, कंपोनेंट पार्ट्स हैं। अब ये बेसिकली आपने इसके नाम अच्छी तरह से देख लेने, क्योंकि अक्सर 2 मार्क्स में ये भी चीजें आ जाती हैं कि आप इनके नेम बताएं। सबसे पहले टेबल का टाइटल आता है, ये देखिए टेबल की टाइटल होता है, ये टॉप हेडिंग होती है, इसको हम टाइटल कहते हैं। सेकंड हमारे पास होता है द बॉक्स हेड। बॉक्स हेड का मतलब होता है कॉलम्स की हेडिंग को हम बॉक्स हेड या कॉलम कैप्शन भी कहते हैं। स्टब का मतलब होता है रो की जो हेडिंग्स है, यहाँ पे जो रो की हेडिंग होगी उसको हम स्टब भी कहते हैं, रो कैप्शन भी कहते हैं। और बॉडी ऑफ द टेबल का मतलब होता है ये सारे जो यहाँ पे डाटा लिखते हैं उसको बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं। प्रीफैक्टरी नोट्स का मतलब होता है कि जो आपका टाइटल के नीचे आता है नोट, इसको हम प्रीफैक्टरी नोट कहते हैं। फुट नोट का मतलब होता है जो टेबल के नीचे आता है, यहाँ पे चीज को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे फुट नोट आ जाता है। और लास्ट में सोर्स नोट आ जाता है कि जैसे कि हमने कोई डाटा कलेक्ट किया तो वो उसका सोर्स बता देते हैं, किसी कॉलेज से लिया, किसी यूनिवर्सिटी से लिया है या किसी गवर्नमेंट के इदारे से कहीं से भी लिया, तो हम लोग यहाँ पे सोर्स नोट बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइटल आ जाता है, फिर उसके बाद बॉक्स हेड आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे स्टफ आ जाएगा और ये बॉडी ऑफ द टेबल आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव नोट्स और यहाँ पे कुछ हो रहा है सोर्स नोट। अब ये आपने जो टाइटल इसको भी अच्छी तरह से मतलब रीडिंग कर लेंगे, इसमें क्या होता है ये टॉप पे आता है, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं इसको, ये सारी चीजें आपने इसको देख लेनी है। नेक्स्ट आता है बॉक्स हेड की भी, यहाँ से इन्होंने जो बताया होगा कि किस तरह से बॉक्स हेड को लेना है हमने, कि हमारा पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, बाकी रिमेनिंग जो है रॉयल केस में होना चाहिए। सिमिलरली स्टफ में भी यही चीज यहाँ पे बताई है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बॉडी में टेबल में किस तरह से करके तो ये सब चीजें आप देखिएगा। अब जनरल रूल्स फॉर टेबलेशन क्या है कि आपने क्या करना है, टेबल शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव, यानी कि आप टेबल बनाएंगे तो सिंपल बनाएंगे, ये नहीं कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो टेबल बनाते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारे कॉलम है, इस तरह से कॉलम चलते हैं और लास्ट में हमने उसका टोटल लिखना होता है, तो वो टोटल यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, तो ये जो नीचे लाइंस एक्स्ट्रा है इसको एज इट इज रहने देंगे। ऐसा नहीं करते हैं, हमेशा प्रॉपर तरीके से इस लाइंस को यहाँ पे लगा के प्रॉपर तरीके से इसको एंडिंग करते हैं। तो जब टेबल बनाना है तो इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि बस वो बना दे और देखने वाला उसको कहते ही कैसे बनाया। तो रूल ये है कि सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड में हमारे पास आता है कि प्रॉपर एंड क्लियर हेडिंग होनी चाहिए। इसके बाद रोज की और कॉलम्स की और सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, मतलब जो आपने राउंड ऑफ फिगर करना है ये बता दें उसमें कि हमने ये राउंड ऑफ किया, यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट वेल डिफाइन कर दें। जो भी चीज़ें आपने मतलब इसमें देख लेना है। थिक लाइन शुड बी यूज टू सेपरेट द डाटा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये उन्होंने कुछ डाटा दिया हुआ एग्जाम्पल 2.1 में, अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज, अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, आप उसके बाद टोटल पॉपुलेशन बता दी, उसके बाद उसमें टोटल पॉपुलेशन जो अर्बन एरिया में रहती है मेल पॉपुलेशन कितनी है उसमें से, और अनमेरिड कितनी है, मतलब देखिए आपको कितनी इसमें डिवीजन होगी, अनमेरिड कितनी है, तो फीमेल रूरल बता दी और उसमें से अनमेरिड कितनी है, इस तरह से सारा हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बाय मार्शल स्टेटस, बाय रेजिडेंस एंड बाय सेक्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है पॉपुलेशन हमारा ये क्या है, यहाँ पे हेडिंग आती है पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय रेजिडेंस, रेजिडेंस के अकॉर्डिंग, सेक्स के और मार्शल स्टेटस के, आप इसको अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा अर्बन होंगे, रूरल होंगे और यहाँ पे टोटल आ जाएगी पॉपुलेशन। इस साइड पे आपने मेल फीमेल लिख लेनी है, फर्दर आपने मैरिड अनमैरिड और टोटल इतना से डिवीजन करके आपने टेबल को बनानी है, वो उसमें कॉलम्स में इस तरह से करके आपने इस टेबल को बना लेंगे। आप खुद कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं टेबल। आमतौर पर आपको बनाने के लिए ऐसे इस तरह के टेबल नहीं आते, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ इस तरह से करने के लिए क्वेश्चन में आता है। डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डिफरेंस क्या है, आपको ये भी आ जाती है, तो आपको बताना चाहिए। फर्स्ट द डाटा are classified and then they are presented in tables. The tabulations, the classification in fact go together. So classification is the basis for tabulation. Second, tabulation is a mechanical function of classification because in tabulation classified data, मतलब ये आप यहाँ से देख लेना कि दोनों के दरमियान में मेन डिफरेंस क्या है। अब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ, जो थोड़ी कम होती है तो मतलब आगे कर देंगे। अब देखिए जैसे ये है नेक्स्ट डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप 2022 का पेपर ओपन करके देख लें, उसमें हमारे पास आया हुआ है ये डेफिनेशन की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है, पिछले पास पेपर्स में भी है लेकिन मैं आपको रिसेंट बता दी थी ये डेफिनेशन आई थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट। ठीक है, क्या है बेसिकली, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा into classes according to size or magnitude along with the corresponding class frequencies। ठीक है, अब ये बेसिकली टेबुलर अरेंजमेंट है और क्लासेस के अकॉर्डिंग और उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसके सामने उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी आ जाती है।
ये बड़ी इजी डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है अनग्रुप डाटा या रो डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। रो डाटा तो वो होता है जो सिस्टमेटिक मैनर में नहीं होता, मतलब आपने रो फॉर्म में भी फर्स्ट हैंड डाटा जो आप ले रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डाटा विच हैव नॉट बीन अरेंज, यानी कि डाटा को अरेंज नहीं किया गया इन सिस्टमेटिक मैनर, इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा, रो डाटा या फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। ग्रुप डाटा क्या है, डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा कहलाता है। नेक्स्ट अरे क्या होता है, अरे का मतलब होता है कि हमने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि देखते हैं आपके पास एग्जांपल है, ये डाटा है, उन्होंने कहा कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में करें। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जो बड़ी वैल्यू से यानी कि हाईएस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ आते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। जैसे कि देखो 4 6 7 10 ये हमारा असेंडिंग हो गया और डिसेंडिंग बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में डिस्कस भी पूछ लेते हैं और उनका सिंपल जो है सिंगल सिंगल भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लास लिमिट्स क्या होता है, द वेरिएट वैल्यूज ऑफ क्लासेस or groups are called the class limits. The smaller value of the class is called the lower class limit, and the larger value is called the upper class limit. Class limits are also inclusive, यानी कि हम class limit को inclusive भी कहते हैं और जो क्लास बाउंड्रीज होती है उनको हम एक्सक्लूसिव कहते हैं। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लें, ये क्या कहलाता है, इंक्लूसिव कहलाती है और ये क्या कहलाती है, एक्सक्लूसिव। आपको पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस, यानी कि एग्जैक्ट क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज नाम ना लिखें, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं आपको। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे जो ये देखिए ये वैल्यू है हमारे पास 10 से 19 तक, इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये लोअर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास कहलाती है और ये वाली क्या कहलाती है, अपर क्लास कहलाती है। इसका मतलब है जब इस तरह की वैल्यूज आती हैं 10 से 19, उसके बाद 20 से 20 से 29, 30 से 39, इस तरह की कोई वैल्यूज आ रही हैं हमें, तो ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास होता है इसमें हमने दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करना होता है जब हम फ्रीक्वेंसी बना रहे होते हैं। और अगर हमारे पास देखिए ये होती है इस तरह से 10 से लेकर 20 तक, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास 20 से लेकर 30 तक। अब देखिए यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया, 20 हमारे पास दो बार आ गया, एक ये भी आ गया हमारे पास 20, एक यहाँ पे भी 20 आ गया, और इस तरह के केस में हमारे पास 20 नेक्स्ट जगह पे आना था, ऊपर 19 तक है, 20 आगे आना था और यहाँ पे 29 आना था। ठीक है, इस तरह की क्लास करनी थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे 10 से 19 है, इसका मतलब है हमने 10 से लेकर 19 तक जितनी भी वैल्यूज आ रही है इंटरवल में उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ठीक है, 20 से 29 के दरमियान जितनी वैल्यूज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे उसके सामने लिख देते हैं। अब इस केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे 10 से लेकर 20 तक जितनी वैल्यूज है, मतलब लास्ट की जो 20 है इसको नहीं हमने इंक्लूड करना है, इससे प्रीवियस एक यूनिट हमने लिख जाना है, यानी कि 10 से लेकर 19 तक जो वैल्यूज आ रही होंगी वो यहाँ पे लिख देंगे, 20 से 29 तक वैल्यूज जो आ रही होंगी वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि लास्ट वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव का मतलब होता है दोनों को इंक्लूड करना है, 10 से लेकर 90 तक जितनी भी वैल्यूज आ रही है उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। बस चीज आप डेफिनेशन पढ़ेंगे या दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको इसीलिए आप कर सकेंगे अंडरस्टैंड, और जब आपको पेपर में आएगा तो आपने दोनों का बेसिकली एग्जाम्पल पेपर बना के जरूर बताना है। द ट्रू वैल्यूज विच डिस्क्राइब द एक्चुअल क्लास लिमिट्स और कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, और इसके बाद क्या है, द स्मॉलर वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री, छोटी वैल्यू मतलब लोअर वैल्यू होती है इसको लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, जो अपर वैल्यू होती है इसको अपर क्लास बाउंड्री कहते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे बना के बता दिया आपको इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल को जरूर साथ देना है, चाहे क्लास लिमिट्स हो चाहे क्लास बाउंड्री हो। अब आता है ओपन एंड क्लासेस क्या होता है, ये डेफिनेशन भी आई हुई है पेपर में पास में। क्लास मतलब ओपन का मतलब देखिए ओपन एंड, यानी कि ओपन एंड का मतलब जिसका हमें लोअर वैल्यू ना पता हो जिसकी अपर वैल्यू ना पता हो तो हम उसको ओपन एंड कहते हैं। जैसे कि अ क्लास हैज आइदर नो लोअर क्लास लिमिट और नो अपर क्लास लिमिट इन द फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड ओपन एंड क्लास। We do not like to use open end classes in practice because they create problems in calculus. For example, देखिए अब हमारे पास आ गया बिलो 110, 110 से 120, 120 से 130 तक हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन बिलो 10 का मतलब हमें लोअर वैल्यू नहीं पता है। जो है 110 से जो छोटी वैल्यू है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। यहाँ पे अबव 140 का मतलब है 140 से बड़ी वैल्यू का हमें नहीं पता कि कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये ओपन एंड का है, यानी कि इसका ओपन जो है स्टार्टिंग भी नहीं पता हमें और एंडिंग भी नहीं पता, इस तरह की हम डाटा को कहते हैं ओपन एंड क्लासेस। ठीक है, अब आते हैं क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क और मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जो हम दोनों लोअर और अपर को ऐड करके वैल्यू निकालते हैं उसको हम कहते हैं क्लास मार्क, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। द क्लास मार्क और मिड पॉइंट इज द मीन, मीन कहलाता है कि जैसे कि लोअर और अपर क्लास लिमिट, देखिए जैसे कि हमारे पास ऊपर था 60 से
65 है हमारे पास, तो हमने 60 प्लस 65 किया, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू 63 आएगी, तो वो हमारी मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ लोअर अपर क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज का भी बना सकते हैं, क्लास लिमिट्स का भी बना सकते हैं, सेम आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट ये देखिए मैंने करके बता दिया, 60 प्लस 69 को 2 से डिवाइड किया तो 64.5 आता है, वो हमारा मिड पॉइंट कहलाता है। साइज ऑफ द इंटरवल क्या कहलाता है? द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री नॉट बिटवीन द क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव, मतलब इसको हम कैसे निकालते हैं, देखें यहाँ पे देखिए 60 से 65, ये मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, यहाँ पे फिर बता देती हूँ। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास डाटा हो, हम कहते हैं ये वैल्यू है 10 से लेकर हमारी वैल्यू चल रही है यहाँ पर 19, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 20 से लेकर 29। ठीक है, अब हमने इसको कैसे निकालना होगा, याद रखना हमेशा इंटरवल को ऐसे निकालते हैं, दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में देखना है। तो यहाँ पे एज हमारा क्या आ जाएगा 10, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी एज हमारा क्या आ रहा है 10, आप दोनों साइड से निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इधर से कैलकुलेट कर लें और चाहे आप इधर से कैलकुलेट कर, आपने इंटरवल को चाहे आप दो कंसेक्टिव लोअर से निकालें या दो कंसेक्टिव अपर से निकालें, आपने इस तरह से एज को निकालना होगा। अब कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे हम, क्योंकि हमने डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लेके आना होगा ना। जो टेबल और क्लासिफिकेशन की है वो इतना हमारे यूज नहीं होता, वो ज्यादातर जैसे कि देखिए क्लासिफिकेशन पोस्ट ऑफिस में यूज होता है, ऐसी डिफरेंट जगह पे यूज होता है, लेकिन हमने जो है बेसिकली डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जो ज्यादा हमें आना चाहिए, सीखेंगे। अब पहला स्टेप क्या होता है कि हमने डाटा की रेंज निकालनी है। ठीक है, रेंज हमारा पहला स्टेप होता है। रेंज को कैसे निकालते हैं? डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इसके बाद हमने निकालना होगा नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि कितनी क्लासेस बनानी है। इसका फॉर्मूला ये देखिए कि आपके पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.32 log ऑफ n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके पास लेट्स सपोज 10 ऑब्जर्वेशन है, तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस के इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, देयर इज नो हार्ड, मतलब कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि हम नंबर ऑफ क्लासेस को कैसे निकालते हैं, लेकिन आमतौर पर 5 से लेकर 5 टू 10 5 टू 20 हमारे पास क्लासेस होती हैं। ना हम इससे ज़्यादा लेते हैं ना हम इससे कम लेते हैं, क्योंकि अगर इससे कम लेंगे तो डाटा को बिल्कुल ही वो उसने श्रिंक कर दिया तो कुछ भी समझ नहीं आएगी। अगर 20 कर दिया तो डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तब भी हमें समझ नहीं आएगी क्या फ़ायदा कुछ हमें डाटा को अरेंज करने का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ठीक है, 5 से 20 के दरमियान ही आमतौर पर हम करते हैं, और ये हमारे पास के का फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे उन्होंने सपोज करके बताया कि लेट्स सपोज अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन 50 है, तो हमने यहाँ पे 50 पुट करेंगे, इनकी जगह पे 1 प्लस 3.32 log ऑफ n निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6.64, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट 7 कर देते हैं। आमतौर पे नंबर ऑफ क्लासेस को हम अपर जो है, ठीक है, अपर जो राउंड ऑफ करते हैं। आगे थर्ड स्टेप में हमारे पास आता है इंटरवल। इसको हम कैसे करते हैं? एच आर ओवर सी, यानी के भी कह सकते हैं सी भी कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ क्लासेस को। हमने रेंज निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ क्लासेस निकालना सीख लिया, उसको आर ओवर के करेंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, होल नंबर में लेते हैं यूजली हम इसको। इसके बाद आता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि हमने लोएस्ट क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री हमने बनाना स्टार्ट करनी है, तो हम अपना बेसिकली जो है मल्टीपल डाटा का लेते हैं। जैसे कि देखिए आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू डाटा में हो 68, तो आपने जो क्लासेस बनाना स्टार्ट करनी है वो प्रीवियस मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे 65 से स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट सपोज आपके डाटा में वैल्यू है 27, तो हम प्रीवियस वैल्यू क्या लेंगे? होल मल्टीपल के फॉर्म में लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम 25 ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि आपके पास डाटा हो 2.9। ठीक है, 2.9 हमारे पास डाटा है लेट्स सपोज, तो उसको हमने प्रीवियस लेना, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? 2.5 से स्टार्ट कर लेंगे इसको हम इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमने क्या करना होता है? प्रीवियस कोई मल्टीपल लेके चलना होता है, उस तरह से हम इसको करते हैं। अब आगे चलते हैं, ये हमारा स्टेप हो गया डिसाइड क्लास, स्टार्टिंग पॉइंट भी हो गया। इसके बाद रिमेनिंग क्लासेस कैसे बनानी है? फर्स्ट क्लास तो आप बना लेंगे ना, जैसे कि आपने देख लिया आपकी 0 आ रही है पहले, उसके बाद उसमें एच ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। अभी हम क्लासेस बनाना देखेंगे, अभी क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मजीद ऐड करते जाएंगे, प्रीवियस सर्विस लिखते जाएंगे। इस तरह से हम रिमेनिंग क्लासेस बना लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट इनटू रिस्पेक्टिव, इस तरह से टैली मार्क्स सामने टैली बार्स या टैली मार्क्स बना के इस तरह से हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम मस्ट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल उतने आना चाहिए जितनी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा में। जैसे कि देखिए यहाँ पे 50 ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम भी 50 आना चाहिए।
अब हमारे पास एग्जाम्पल है मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। हमारे पास ये 50 जो है ये मार्क्स इससे ऑब्टेन हो गए। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और उन्होंने कहा कि सूटेबल क्लास जब खुद ही निकालें आप, हमने कुछ बताया वो उन्होंने अक्सर क्वेश्चन में बता भी देते हैं। अब क्लास बाउंड्री से क्लास मार्क्स भी निकालनी है आपको, सब चीजें इसमें करनी होगी। सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रेंज, हमने यहाँ पे रेंज कैलकुलेट कर ली, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो हमारे पास 65 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड की हमने, एन की जगह पे 50 रख दिया तो ये हमारा 7 बन गया। उसके बाद हम एज निकालते हैं, 65 और 7 किया तो 9.3, तो इसको भी हम यूजली अपर रेंज में काउंट ऑफ करते हैं, तो हमारा 10 बन जाएगा। अब हमने क्लासेस को बनाना है और इंक्लूसिव क्लासेस बनानी है। इंक्लूसिव क्लासेस का मतलब होता है क्लास लिमिट्स बनानी है। पहली वैल्यू तो हमने रख ली, हमारी जो लोअर वैल्यू थी 12 थी, तो मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस को मल्टीपल रखते हैं, तो हमने 10 रख लिया। अब 10 में हमने देखिए यहाँ पे गर्ल्स ये चीज आपने समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्लासेस बनाना। अब 10 यहाँ पे है, हमने पहली वैल्यू तो 10 रख ली। इसके बाद हमने इसमें एज को ऐड किया। एज हमारे पास क्या था, एज हमारे पास आ रहा था 10। हमने मतलब यहाँ पे एज 10 आ रहा है, हर जगह पे डिफरेंस हो सकता है। हमने 10 ऐड किया तो हमारे पास 20 आ गया। इस 20 से प्रीवियस एक यूनिट हमने यहाँ पे लिखना होता है क्लास लिमिट। नेक्स्ट फिर हमने एज ऐड किया तो 30 आ गया, इससे प्रीवियस यहाँ पे लिख दिया एक 29 आ गया। फिर ऐड किया हमने तो 40 हो गया, उससे प्रीवियस हमने यहाँ पे लिख दिया ये हमारा 39 हो गया। इस तरह से हम सारी क्लासेस को बनाते गए। हमारी जो है नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी, 7 बनेंगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है टैली मार्क हमने बनानी है, उसको कैसे करना है ये देखिए। जैसे कि ये आपके पास ऊपर आ रही है, ये पहली वैल्यू हमारी आ रही है 23। हमने 23 देखनी है। 23 यहाँ पे हमारे पास किस जगह पे लाई करेगी, 23 इस वाले कॉलम में लाई करेगी, इनके इस रो में। तो हमने यहाँ इसके सामने टैली मार्क बना दिया और ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो डाटा के अंदर थी उसके ऊपर एक निशान लगा दी, तो इसको हमने इंक्रीज करिए। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 50 है, तो अपने डाटा में जाएंगे, देखेंगे 50 कहाँ पे लाई करता है, 50 यहाँ पे लाई करता है, हमने यहाँ पे टैली बार बना दिया। नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड वैल्यू, हम देखेंगे अपने डाटा की। थर्ड वैल्यू हमारे डाटा की क्या है, 38। हमने 38 नेक्स्ट के बाद 42, 38 और 42 यानी कि मैं एक बार देख जा रहे हैं। 38 वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर, 38 के लिए हमने यहाँ पे बार लगा लिया, 42 के लिए हमने यहाँ लगा लिया। इस तरह से सारे डाटा को देखते जाएंगे और वहाँ पे छोटा सा क्रॉस लगाते जाएंगे कि हम इस डाटा को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे सारे टैली बार बना लेंगे। इस टैली बार को हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए 2 5 की जगह 2 आ गया, 3 4 5 की जगह 4 आ गया। और जो हमने 5वां बार लगाना होता है उसको हम इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में लगाते हैं। इस तरह से हमने सारे फ्रीक्वेंसी भी बना लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास बाउंड्रीज बना ली। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका क्या होता है कि आपने ये देखिए अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिया और 2 को डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आती है ये वैल्यू को हम यहाँ पे सारी लोअर्स में से माइनस कर देते हैं और अपर सारी वैल्यूज में ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, ये देखिए ये वैल्यू क्या है, लोअर है ना, तो L2 माइनस U1, अपर वाला 1 और लोअर वाला 2, इन दोनों का डिफरेंस लिया और 2 पे डिवाइड किया। जो भी वैल्यू आएगी तो उसको यहाँ पे देखिए, पहली वैल्यू हमारे पास L2 की वैल्यू हमारे पास 20 है और हमारे पास U1 की वैल्यू 19, दोनों का डिफरेंस लिया, 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो इसका मतलब 0.5 वैल्यू आ गई। इस 0.5 को हमने जो है सारी लोअर वैल्यू, सारी लोअर वैल्यूज में हमने 0.5 को माइनस किया और इन सारी वैल्यूज में लोअर को हमने ऐड कर दिया। इस तरह से हमारे पास ये जनरेट होती थी क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये देखिए जैसे कि 10 में से माइनस किया 0.5 तो ये 9.5 बन गई। 10 19 में ऐड किया तो 19.5 बन जाएगी। 20 में से माइनस किया तो हमारे पास इस तरह से हमने जो है नेक्स्ट इस तरह से हमारे 20 में से माइनस किया 0.5 तो 19.5 बन गया। 29 में ऐड किया तो 29.5 बन गया। सिमिलरली हम सारी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज में आपको पता नहीं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये जो है हमारा ये वाला अपर और ये लोअर आपस में सेम होते हैं और इसमें इसको हम एक्सक्लूसिव, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस कहते हैं और इनको हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लास में। इसको इसमें ये एक यूनिट पीछे वाला होता है, प्रीवियस यूनिट होता है 30 39 40 39 इस तरह से। क्लास मार्क क्या होता है, इसको मिड पॉइंट कहते हैं और ये हमारे पास कैसे आता है, लोअर प्लस अपर, यानी कि हमने क्या लोअर और उसमें ऐड कर दिया अपर और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, हमारे इस तरह से ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लास लिमिट्स कैसे बनानी है और टेली मार्क फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ें कैसे बनानी है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, क्लास ये चारों 500 चीज़ें आपने बनानी। हम उसके बाद ऊपर हमने देखिए हमने बना लिया यहाँ पे
निकाल ली है, यानी कि एक्सक्लूसिव जो है क्लास बाउंड्री हम निकाल चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद उसका टेबल बनाकर बता दी कि की हमारे पास क्लास बाउंड्री अगर इस तरह से बनाना चाहें डायरेक्ट तो हमारे पास 10 से 20 20 से 30 इस तरह से बना सकते हैं। पीछे उन्होंने बना के बताया है कि अगर हमने क्लास को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा, और यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट क्लास बाउंड्री बनाना आपको सिखा दिया, उसके सामने इसकी डिफरेंस बनानी। ठीक है, क्लियर है, आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, इजी है बिल्कुल। एग्जाम्पल 2.4 में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और यहाँ पे उन्होंने क्लास इंटरवल आपको एज की वैल्यू बता दी है 5 है, और आपने क्लास बाउंड्री भी बनानी है, क्लास मार्क भी बनाना है। ठीक है, अब जब एज बता दी तो हमें मसला नहीं है निकालने में, हमें पता चल गया एज क्या है, तो नंबर ऑफ क्लास जितनी मर्जी बने, हमें बस रेंज निकालनी होगी, लोअर अपर निकालना होगा। हमने सबसे पहले अपने डाटा को देखा तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 46 आ रही थी और ये 97.6 वैल्यू आ रही है। हमने रेंज निकाली 54.1 आ गई, 51.4 आ गया। इसके बाद हमने नंबर ऑफ क्लासेस रेंज और एज करके हमने जो है ये निकाली, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 11 वैल्यू आ गई। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए हमारे पास यहाँ पे लोअर वैल्यू थी 46.2। अब हमने इसको कैसे लेके चलेंगे, वैल्यू प्रीवियस लेनी है जो हमारे इजीली हम इसको ऐड करें या इस तरह से हमारे पास सेट है। तो 11 वैल्यू है तो हमने 45 लिया, क्योंकि देखिए हमारी यहाँ पे इसका मतलब 11 क्लासेस बनेंगी, इसके 11 क्लासेस बनेंगी, और जो हमारा इंटरवल एज है वो 5 है। हमने 45 ले ली लोअर वैल्यू और उसमें 5 ऐड कर दिया एज, तो हमारा 50 बन गया, और 50 से प्रीवियस वैल्यू हमने यहाँ पे 49 लिखते अगर हमारे पास होल डाटा होता है, लेकिन ये डाटा हमारा पॉइंट्स में है तो इसलिए हमने 49.9 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये डाटा 55 हो गया, इससे प्रीवियस वैल्यू हम 54 लिखते, लेकिन हमारा डाटा पॉइंट्स में है तो हमने 54.9 एक यूनिट प्रीवियस इस तरह से लिखना है पॉइंट्स वाले डाटा में। ठीक है, इस तरह से हम क्लासेस बना ली, और उसके बाद टेली बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, और क्लास बाउंड्री। सिमिलरली वही मेथड कि हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को डिफरेंस लिया, फिर तो डिवाइड किया, तो यहाँ पे इस केस में जब हमारा पॉइंट्स में डाटा होता है तो 0.05 वैल्यू आती है। ठीक है, जब होल नंबर में होता है तो 0.5 आता है, अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो 0.05 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये जो वैल्यू है लोअर वाली वैल्यू में से माइनस कर दी, ऊपर वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड कर दी, इस तरह से हमारे सामने जो है क्लास बाउंड्री बन गई। उसके बाद क्लास मार्क हमने ऐसे ही लोअर प्लस अपर करके हमने क्लास मार्क भी हम निकाल देंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली आप। इसके बाद थर्ड पे आता है हमारे पास द फॉलोइंग टेबल शोज द डायमीटर इन मिलीमीटर ऑफ सैंपल, मतलब ये हमारे पास 45 जो है डाटा है इसका, और ये उन्होंने बता दिया कि ऐसी क्लासेस बनेगी। अब उन्होंने ये क्लासेस का बता दिया, इसका मतलब है ये हमारी लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है। अब इनके दरमियान में हमने एज निकाली है, दोनों कंसेक्टिव क्लासेस लोअर के दरमियान में डिफरेंस लिया तो 0.3 बन गया, 0.03। ठीक है, अब हमारे पास एज भी आ गया, लोअर वैल्यू भी आ गई, और अब आराम से हम इसकी जो है टास्क पॉलिसी बना सकते हैं। डाटा को हमने सबसे पहले लोअर वैल्यू निकाली, डाटा की अपर वैल्यू निकाली, तो हमने डाटा को कहाँ से कहाँ तक लेकर चलना है, और फिर इसके बाद हमने क्लास इंटरवल रेंज निकाल ली। अब नेक्स्ट पे आता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वो पेज सही नहीं था, यहाँ पे देखें पेज में सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 6.5 थी। ठीक है, हमारी जो डाटा की वैल्यू थी लोअर वैल्यू वो थी 6.51। हमने यहाँ पे 6.51 से प्रीवियस यूनिट जो है 6.50 को ले लिया, 50 को ले लिया, और 0.03 ऐड, मतलब दो, ये तो उन्होंने खुद ही बताई ना दो, तो हमने इस तरह से बना लिए दो, और हम 0.03 ऐड करते गए नेक्स्ट में, और यहाँ इसका प्रीवियस यूनिट लिखते गए। ठीक है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड करते गए 0.03, और इससे प्रीवियस प्रीवियस यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से क्लास में साइज जनरेट होगी, टैली बना ली, फ्रीक्वेंसी बना लिया, और क्लास बाउंड्री बना लिया। सेम वही मेथड यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लिया और 2 को डिवाइड किया। अब ये हमारा डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस डाटा है, तो इसमें हम जब निकालेंगे तो 0.005 आएगा। जब होल नंबर होता है तो 0.5, अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो 0.0। देखिए अगर होल नंबर का डाटा है तो 0.5 आ जाता है, अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो 0.05 आ जाएगा, अगर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस है तो 0.005 ही आ जाएगा। इसको हमने प्लस और माइनस करना होगा, लोअर से माइनस करते हैं और अपर में ऐड करते हैं, और फिर ये हमारा क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। होप आपको यहाँ तक लेक्चर में कोई मसला नहीं होगा, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं, इसको बाद में देखते हैं। एक्सरसाइज को पहले देख लें, आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमने क्या करना है, तो फॉलोइंग डाटा शोज वीकली। अब हमारे पास सैंपल साइज मतलब इंटरवल का साइज एज हमारे पास 10 है, यहाँ पे बता दिया।
एज की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे 10 आ गई ये बताती है। इसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे रेंज निकाली। जो रेंज निकालने का ये देखिए इसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ से दिखा दूँ ताकि आपको ये देख हमने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख ली, रेंज निकाल ली, इंटरवल निकाल लिया और इस तरह से हमने क्लासेस बना ली। ठीक है, लोअर वैल्यू हमारे पास 10 तो 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से क्लास लिमिट्स बना ली, फ्रीक्वेंसी बना ली, क्लास मॉड्यूल्स बना लेंगे और साथ उसके मिड पॉइंट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है हमारे पास 50 वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह से फ्रीक्वेंसी आपने बनाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास एज की वैल्यू यहाँ पे 5 बन रही है और स्टार्टिंग पॉइंट 50 है। उसके बाद आपने उन्होंने कहा है कम्युनिटी और डीकम्युनिटी भी बताना है। तो सिमिलरली इसको भी ऐसे करेंगे। हमने यहाँ पे 50 से 54 इस तरह से बना ली, सारी क्लासेस बना ली, क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। फिर उसके बाद कम्युनिटी और डीकम्युनिटी, यानी कि हमने यहाँ पे ये जो कम्युनिटी को पता है आपको कैसे करना होता है, सारी वैल्यूज को नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं। इस तरह से हमने ये सारे बना लिए। टॉपिक आपको क्लियर होगा। आता है थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास इस तरह से ये डाटा है, ये वन डेसिमल प्लेस डाटा है। इसमें भी हम बताते हैं इस तरह से वैल्यू है। इसमें भी एज की वैल्यू 5 बन रही है और स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है। तो हम इसकी क्लास पॉइंट्स भी बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लासेस बना ली, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, क्लास पॉइंट्स बना ली, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये तो हमने सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.4। 2.4 में भी हमारा 1 पॉइंट डेसिमल तक डाटा है। 8 क्लासेस बनेंगी हमारी। यहाँ पे भी हमने स्टार्टिंग पॉइंट और इस तरह से क्लास मॉड्यूल भी बनानी है, क्लास मार्क भी बनाना है। इसको भी देखना है 2.4 को भी मिनिमम वैल्यू देखी, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज निकाली, एज निकाला और इस तरह से क्लास लिमिट्स, क्लास मॉड्यूल और क्लास मार्क बनानी है। नेक्स्ट 2.5 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से होगा। उसमें भी पॉइंट्स में डाटा है। इसमें हमारे पास 0.05 जो है वो एज बन जाएगा। उन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।